हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। थैंक यू सो मच एंजल्स। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में बहुत सारी यस नो रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग और भी कई कई इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आने वाली है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दें। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, और सभी को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड योर होल फैमिली। ओके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर हो सकता है उन्होंने सोशल मीडिया पे पिक्चर डाली हो कि न्यू ईयर उन्होंने बहुत धूमधाम से मनाई थी, बट इस साल ऐसी बात नहीं है। ऐसा लग रहा है इन्होंने इनके साल की शुरुआत जो है वो काम से हुई। काफ़ी काम था इनको, काफ़ी बिजी भी रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको खुद के लिए भी वक्त निकालने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है। काम के सिलसिले में हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल में ट्रैवल किया हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तनाव में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है, मैं झूठ नहीं कह रही, बट ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना आपको लेके बहुत कुछ सोच रहे हैं इस वक्त। ये सोच रहे हैं आपकी लाइफ के बारे में कि आप क्या कर रहे होंगे, आपका नया साल कैसा रहा होगा, आपने किसके साथ सेलिब्रेट किया होगा, आपने क्या क्या किया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे निकल गए कि आप अनरीचेबल हो गए, यानी कि आप उनकी पहुंच से बाहर हो गए। ऐसा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वैसे तो आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि पता है ये आपसे दूर थे, लेकिन एक तरीके से इनके मन में सिक्योरिटी थी कि आप इनके ही हैं, आप कहीं नहीं गए, आप इनके पास रहेंगे, क्योंकि ये आप पे नज़र तो रख रहे थे और ख़बर भी रख रहे थे। जी हाँ, आप पे खबर भी बखूबी ये रख रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी दूसरे की एंट्री तो नहीं हुई है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ ये जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है इनका जो ये सब्र है ना, हो सकता है कि आपने हाल ही फ़िलहाल में कुछ लोगों से कुछ लोगों को अपनी आईडी से हटाया हो जिनको आप जानते ना हो, और उसमें बाय चांस ये भी रिमूव हो गए हो, ऐसा लग रहा है। तो जैसे आपके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पता लगाएं, क्योंकि ये कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं। और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, डाउट, डर, पर संकोच। देखिए देखिए, पता है क्यों बंद हो गई, क्योंकि ये चीज़ चाहते नहीं कि आप जाने, बिल्कुल नहीं चाहते। संकोच किस बात का, अपनी बात को रखने का, सामने की ओर आके रखने का। लग रहा है कि जो इनके अपने हैं, सपोज इनके परिवार वाले, ऐसे कुछ मुझे लग रहा है कि इनका साथ नहीं दे रहे, पता नहीं किस चीज़ में, बट इनका साथ नहीं दे रहे हैं। किस बात पे साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके घर पे कोई तो ऐसा है जो इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ है। यहाँ आप दोनों के रिश्ते की बात नहीं हो रही है, जो इनसे जवाब मांगता है या मांगती है। हो सकता है इनके फैमिली में कोई हो, इनके चाचा, या इनके किसी आपस में मनमुटाव हो फैमिली मेम्बर्स में। देखिए बहुत तकलीफ़ होती है इनको, या इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं इनके साथ नहीं रहते, या फिर हैं नहीं, तो वो एंजल बन गए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वो याद करते हैं, उनसे अपनी सारी बातें बोला करते थे उस समय। बट अब जो है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं।
ठीक है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, इनकी इनकम ठीक है लेकिन इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे ना फाइनेंशियली भी कुछ बात करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। ये देखिए देखिए, इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही काबिल हैं जिनसे ये बात वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा इनको ऐसा कोई लगता नहीं है कि जिनसे ये बात बोले और वो समझेंगे। फाइनेंशियली हो सकता है आपसे कुछ शेयर करना चाहता हो, या ऐसे ऐसे भी हो सकता है इन्होंने आपसे कोई मदद ली हो, या फिर आपने पहले भी मदद की हो, या आपने इनको कोई सोल्यूशन बताया हो, इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। और ये चीज़ ये मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचा दो, मेरा ये खबर उन तक पहुंचा दो कि मैं उनको याद कर रहा हूँ। किसी तरह उनको भी मेरी इतनी याद आने लगी कि वो मेरे से बात करने के लिए उनका मन करने लगा। ऐसा ये चाहते हैं। खुद से आगे आने के लिए इनको थोड़ा सा डर लग रहा है। एक्चुअली क्या है, आपसे बात तो कर ले, लेकिन पता नहीं क्यों, मैं आपको साफ साफ बता दूँ, ये चाहते नहीं है कि ये आपसे बात भी करे लेकिन उसका कोई सबूत बचे। सीरियसली बोल रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन आपको इसी वजह से व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो, मेन पे कॉल ना कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि कोई रिकॉर्ड्स ना रहे, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो, ना जाने क्यों। बहुत अजीब बात है ये, बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीतते वक्त के साथ साथ आपका प्यार जो है इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। जिसे होता नहीं, इंसान जब थोड़ा थोड़ा मैच्योर होने लगता है तो इस इंसान को समझ आने लगता है कि कौन मेरा रियल था और किसने बस मेरा फ़ायदा उठाया है। तो जैसे नहीं, एक सच्चा प्यार, एक शिद्दत वाला प्यार, वैसा इनको आपके साथ महसूस होता है। और इनको ऐसा लगता है कि वही सच्चा था, आपके साथ रहना ही उनकी लाइफ का सबसे प्यारा जो था वो पल था, आपके साथ साथ रहना, आपके लिए रहना। जी। और इनको ये चीज़ अब समझ आई है कि आपका ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो चाह कर भी कितने भी लोगों से मिल ले, कितने भी लोगों से बातें कर ले, वो चाह कर भी आपको किसी और से उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे, और ना ही आपकी जगह किसी और को दे पाएंगे। जो चीज़ आप इनको दे सकते हैं, जो चीज़ आप इन्हें महसूस करा सकते हैं, वो और ये किसी के साथ भी महसूस नहीं करते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग की लिंक आ गई है, जल्दी से जाके देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कोई भी मिस ना करे, क्योंकि बहुत ही सरप्राइज़ है उसमें, बहुत ही बड़ा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन के मन में ना बहुत कुछ सपने हैं आपको लेके, स्पेशली इस न्यू साल। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन इस साल आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके परमिशन के बिना करेंगे। और आपके कितनी पलकों के नीचे से आँख में चोली खेलते हुए ये कुछ होगा, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पक रहा है, और वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है, अच्छी या बुरी, ये चीज़ तो मैं अगली रीडिंग में ही आपको बता पाऊँगी, डिटेल रीडिंग में। बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की तैयारी चल रही है, बट ये ऐसा कुछ है, मुझे नहीं लगता ये रीयूनियन तो ठीक है, लेकिन बात तो आपकी होगी, ठीक है। लेकिन ये साल ये क्या नया ट्विस्ट आने वाला है आपकी लव स्टोरी में, ये चीज़ जानने के लिए हमें इसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा पार्ट चाहते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अभी करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके वो वीडियो आपको देखनी है किसी भी कीमत पे, इससे रिलेटेड है, उनकी करंट एनर्जी होगी। तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी ज़रूर जाइएगा। अपने नए फ्रेंड्स को भी दीजिए यार, नए फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। ओके ओके। डीप इमोशंस, डीप ट्रूथ। यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज़ आ रही है, दूसरा ओके, पेशेंस। ओके, ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए कब तक भी वेट कर सकते हैं, कितना भी लंबा वेट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके केस में इनके लिए, इनके मन में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, और अगर आप चाहें आप कितना भी वक्त इनको रुकवा सकते हैं, कितना भी टाइम ये आपके लिए इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इनको आप चाहिए हर कीमत पर।
तेरे दर्शन बड़े ज़रूरी, तेनू देखे बिन कटता नहीं दिन। ओके, थैंक यू सो मच। और बताइए, लव मैसेजेस दीजिए हमें। ओके, कॉल, कम्युनिकेशन सी से, केयरिंग, केयर, बहुत केयरिंग था आप इनकी लाइफ में, आपके जैसा केयर इनको कोई करता नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुझे बस शादी के बंधन में बंधना नहीं है, मुझे महसूस करना है वो प्यार, मुझे चाहिए वो दुलार, वही फीलिंग, वही सब कुछ वो महसूस करना चाहते हैं। जी, ओके, ये चाहते हैं कि मुझे फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, रहना तो किसी के भी साथ रहना है, बट अगर ज़िंदगी जीनी है तो सिर्फ तुम्हारे साथ जीनी है। मुझे ऐसा लगता है इनके पेरेंट्स हो सकता है इनको बोलते हों शादी के लिए, बट ये किसी ना किसी बहाने से ये अपनी शादी टालते जा रहे हैं। मुझे आपके केस में भी ऐसा लग रहा है, अब अपनी शादियों को टालते जा रहे हैं। आउच आउच। उप्स, हमें थोड़ी सी लग गई है। ये रीडिंग जो है इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, हम वो लेके आएंगे। और देखते रहिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करके और कमेंट करके तो आप जा ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।